सोशल मीडिया पे तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक महिला का है जो दहेज की आग में झुलसती रही, आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। उस महिला का नाम था आयशा आरिफ शेख। जी हाँ, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष शमीम बानो जी मौजूद है। शमीम बानो जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो औरतों के ऊपर सदियों से अत्याचार होते आ रहा है और हमेशा दहेज के लिए या किसी और मामलों को लेकर अक्सर वो औरतें प्रताड़ित की जाती हैं, और इस पर मुझे एक कड़ा एतराज़ है कि हम अपनी बेटियां दे रहे हैं, अपने घर की इज्जत आपके हवाले कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप छोड़कर हमारे पास में आ रही है और हम उनको दहेज के लिए सता रहे। दहेज के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है इस बात पर कि इतने कड़े कानून बनने के बाद में भी हमारी बेटियों के साथ में दहेज के लिए इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ रही है। मैं आयशा के दुख में उसके साथ हूँ और आयशा की लड़ाई लड़ने के लिए जितनी हम बहनें हैं सब खड़े हैं, ताकि दोबारा किसी और आयशा के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने 3 तलाक के मुद्दे पर कानून लाया, लोगों ने बहुत एतराज़ किया, बहुत आवाज़ें उठी, लेकिन आपने औरतों को न्याय दिलाने के लिए उस कानून का सख्ती से अमल में लाया। उसी तरीके से अब ऐसा कोई कानून आप बनाइए कि अगर दहेज के लिए फिर कोई बेटी इस तरीके से परेशान की जाती है, सताई जाती है और उसे अपनी जान देने की नौबत आती है, तो उस शख्स को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उससे इबरत हासिल करके सबक लेकर कोई दूसरा मर्द कभी किसी बेटी को दहेज के लिए ना सताए। मैडम, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश में या पूरे इंडिया में रोज़ 10 महिलाएं इस दहेज की आग में झुलस रही? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसीलिए तो अभी मैंने आपसे इस बारे में बात की ना कि आए दिन इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी आए दिन जो औरतें भी उसमें, जो घर के लड़के या जो उनके घर के पेरेंट्स सता रहे बेटियों को, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी कभी औरत थी, या वो लड़का वो क्यों भूल जाता है कि कल उसके पास भी बेटी हो सकती है, उसके साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। वो माँ क्यों भूल जाती है कि कभी मैं भी बेटी थी, या वो बहन जो सताती है वो ये क्यों भूल जाती है। तो इसके ऊपर पूरा समाज को एक नैतिक जवाबदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कानून कितने भी बन जाएंगे, जब तक हमारे अंदर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हम खुद को बदलें और समाज को बदलें, और इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी और हम सबको मिलके इस समाज को बदलना होगा, ताकि हमारे देश में जो ये इस तरीके से रोज़ 10 बहनें हमारी अपनी जानें दहेज के लिए दे रही हैं। दहेज पर इस्लाम में इतनी लानत भेजी गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज के लिए इतनी सख्ती से मना किया है, उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम माशरा इस तरीके से कर रहा है, तो फिर वो जब देश कानून बनाता है तो फिर वो शरीयत की बातें क्यों लाते हैं? अगर शरीयत को मानते हैं, शरीयत पे चल रहे हैं, तो इस तरीके की लानत से उनको पहले दूर हो जाना चाहिए, ताकि कोई बाहरी आदमी फिर हमारी शरीयत में दखल अंदाजी ना कर सके। इसके लिए हम मौका दे रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ जाकर हम दहेज ले रहे हैं। मैडम, आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए अक्सर अच्छे अच्छे कानून पास किए, रेप के लिए और 3 तलाक के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दहेज का जो मुद्दा अभी एक काफ़ी तरीके से मतलब लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने वाला बन चुका है, इसमें आपकी सरकार कुछ ना कुछ नया कानून लाएगी या फिर कुछ नया कानून पास करेगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल ज़रूर लाएगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी बहन के ऊपर होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है। और जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, और हमने भी उनसे मांग कर रहे हैं कि फिर ऐसा कोई सख्त कानून बनाया जाए ताकि कभी इस तरीके के हालात फिर से पैदा ना हो। मैडम, न्यूज़ फ्लैश के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगी? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए, दहेज एक बहुत ही बुरी प्रथा है
एक गरीब माँ बाप को बहुत दर्द झेलना पड़ता है। आप भी माता पिता है, हर आदमी कभी ना कभी माता पिता बनता है, कभी भाई बनता है, कभी कोई बहन बनती है। बेटियों के ऊपर आप इस तरीके का अत्याचार मत करिए। वो आपके घर आ रही हैं अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर, तो आप उनको दहेज के लिए या किसी और बात के लिए इतना उन पर जुल्म मत करिए कि वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाएं। ये बहुत बड़ी लानत है और हम सबको आयशा की मौत से सबक लेना चाहिए कि कल ये हादसा हमारी किसी बच्ची और बेटी के साथ ना हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम सबको मिलकर इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने इस इलाके के सांसद माननीय मनोज कोटक जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज रही हूँ कि आप इस पर इतना सख्त कानून लाएं कि कभी भी माशरे में दूसरी किसी आयशा के साथ ऐसे हालात पैदा ना हो। आप देख सकते हैं पूरे देश भर में आयशा का इतना बड़ा कदम उठाने वाला लोगों को दिल को ठेस पहुंच गई है और सरकार से कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। मैं हरीश, एक न्यूज़।